अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के बुलेटिन का आगाज़ इस खबर से कि मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे और आखिरी दिन जम्मू में आज मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और कई नौजवान सरमायाकारों के साथ बात की। इससे कबल मौसूफ़ा ने अपने दौरे के पहले दिन यानी कल श्रीनगर में इनकम टैक्स दफ्तर और रिहायशी कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और ख़वातीन सरमायाकारों से भी बात की। The Union Territory of Jammu and Kashmir go through a rapid progression. Projects which have been waiting for a long time are getting rapidly implemented. Sections of societies which have never had the opportunity of receiving any assistance from the government are getting it. And genuine business which can be conducted, which had no other way of getting or accessing credit, are also being provided credit. Schemes which in the rest of the country saw people in the lower rung, the poorer sections, benefit from collective infusion of credit through farmer producer organization or self-help groups are now seeing the light of the day in J&K, as a result of which people see that they may be small but they can also access some kind of help from the government and credit from the banks. मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की मौजूदगी में पहले मरकज़ी इंतज़ामी ट्रिब्यूनल यानी कैट का इफ्तिताह किया। श्रीनगर में इस ट्रिब्यूनल के क़याम से अब मरकज़ी मुलाज़मीन को अपने मुकदमात हल करने के लिए जम्मू नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गालिबन जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहाँ श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर ऐसे ट्रिब्यूनल मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर शायद एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है या रियासत है जहां पर के एक नहीं दो सीएटी के बेंच कायम किए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां एक भी बेंच नहीं है। और यूनियन टेरिटरी बनने से पहले और 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले महज एक बेंच हुआ करता था कैट का चंडीगढ़ में, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इस सारे के सारे खित्ते को केटर करता था। आज हमारे पास 2 बेंच है। जम्मू का बेंच लद्दाख के ज़िले लेह को भी केटर करेगा, जबकि श्रीनगर का बेंच लद्दाख के ज़िले कारगिल को करेगा। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाले हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है। इसलिए ये ख़ास इक़दाम इनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड ईज़ ऑफ गवर्नेंस। और ईज़ ऑफ गवर्नेंस का आखिरकार मकसद है ईज़ ऑफ लिविंग फॉर द सिटीज़न। नाज़रीन, खालिया और गुज़श्ता बरस जो सहाफ़ी इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी याद में आज जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के ज़रिए इख्तिमाम कश्मीर प्रेस क्लब श्रीनगर में खून के अतिये का एक कैंप मुनक्किद किया गया, जिस दौरान मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने खून का अतिया दिया। कैंप के दौरान एक नशस्त भी मुनक्किद हुई, जिसमें मरहूम डॉक्टर सईद शुजात बुखारी, साहिल मकबूल, अख्तर रसूल, मुदस्सिर अली, इरफान अहमद और शाहिद मसूद बुखारी जैसे सहाफ़ियों की खिदमात को शानदार अल्फाज में याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अभी जो प्रेस क्लब में ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, इसमें काफ़ी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया और उसके चलते कहीं एक जर्नलिस्ट जो है वो सुबह ही सवेरे यहाँ पर आए थे ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि हमारे कहीं एक जर्नलिस्ट जो टेंडर एज में यहाँ पर अभी पास अवे हुए हैं, तो उनके लिए उनकी याद में ये एक डोनेशन कैंप जो है यहाँ पर मुनाकिद किया गया, क्योंकि जर्नलिस्ट की ज़िंदगी जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है और उसके चलते यहाँ पर ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप करना ये बिल्कुल लाजमी बात हुई। आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन के सदर सेवा सिंह बाली ने आज जम्मू में मुख्तलिफ महकमा जात में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के हक़ में एहतजाज किया। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की तो बात कही, मगर ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही बता रही है। उन्होंने मरकज़ी सरकार से अपील की कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इस एक्ट को लागू किया जाए।
हमारा जो आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया, जिसमें हमारी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का विज़िट हुआ था, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है और यहाँ के तमाम डेली वेजर्स, मिनिमम वेजेस एक्ट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ के डेली वेजरों को जो थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है वो भी कहीं कहीं समय से नहीं मिल रही है। और देश के होम मिनिस्टर साहब अगर ये कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स ये पूछना चाहता है, ये सच्चाई को सामने लाना चाहता है कि ये किसका फेलियर है जो आज तक यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया गया। दूसरी बात हमारी ये है कि जो NHM एम्प्लॉइज़ हैं, जो कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने किया, प्रोटेस्ट करने के बाद हमने भी उनकी सपोर्ट की। मैं प्रधानमंत्री साहब तक पहुंचा, हमने वहां से लेटर लाया चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए कि उनकी सर्विस जो 3 महीने आपने एक्सटेंशन की उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। जनूबी ज़िला कुलगाम में आज हर गांव हरियाली प्रोग्राम की शुरुआत ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने की। उनके हमरा DDC और BDC के मेंबरान भी थे। इस मौके पर शजरकारी का आगाज़ हुआ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। आखिर पर ज़िला के कई मुस्तहक़ीन में सोलर लाइट्स भी तकसीम की गई। जनूबी कश्मीर के डालीपुरा पुलवामा की मुकामी आबादी ने आज ज़रूरी अराजी पर समूह स्टैंड कायम करने पर नाराज़गी जताई है। मुतअद्दिद अफराद ने आज इसके खिलाफ एहतजाज किया और ज़िला इंतज़ामिया से मांग की कि मज़कूरा समूह स्टैंड को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें थोड़ा मसला क्रिएट हुआ। मसला यूँ हुआ कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे सोमो स्टैंड बनाएंगे, जबकि ये मेन सड़क से 1-2 किलोमीटर दूर है। जो सोमो स्टैंड होना चाहिए वो मेन सड़क पे होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, इरिगेशन लैंड है, यहाँ तक कि एक्ट भी है, हम इरिगेशन लैंड एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सोमो स्टैंड में, ये तो कानून भी है। और हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, स्पेशली हम गुजारिश कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, तहसीलदार पुलवामा से, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया इस मसले में। हम उनको बोल रहे हैं आप एक बार यहाँ पे आइए, यहाँ पे इंस्पेक्शन कीजिए, आप देखिए यहाँ पे है ना ये इरिगेशन लैंड, यहाँ पे हार्टिकल्चर की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सोमो स्टैंड में। अगर ये सोमो स्टैंड बनाना है तो मेन सड़क पे बनाइए ना। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।